आज मैं एक ऐसी दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली यह दवाई नहीं है, एक नहीं है, यह 3 चीज़ें हैं और 3 चीज़ों का नाम है एक जैसे लगता है, एक जैसे लगेंगे। पहला है एंटीबायोटिक्स, जिसकी नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा और आप लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी तो लिया होगा। ऐसे भी नहीं है, बहुत बार लिया होगा आपने। एंटीबायोटिक्स जो ऐसी दवाई है जो बहुत सारे नामों से मिलते हैं और इस एंटीबायोटिक्स जो है इसके अलावा बेसिकली जो मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन्स है, जो मॉडर्न साइंटिफिक डॉक्टर्स है, उनके पास एंटीबायोटिक्स के अलावा कोई दवाई है ही नहीं। अगर एंटीबायोटिक्स नहीं होगा तो ये जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास एक ही दवाई है, एक ही रास्ता है, वो है एंटीबायोटिक। चाहे आपका कहीं पे कट जाए, जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, निमोनिया हो जाए या कुछ भी हो जाए, या अगर किसी को सर्जरी करना हो तो उसके बाद भी एंटीबायोटिक्स लगता है। एंटीबायोटिक्स के अलावा दवाई है ही नहीं। एक ऐसी मेडिसिन जिस मेडिसिन का आविष्कार करने के बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है इस एलोपैथिक मेडिसिन के फील्ड में। तो आज मैं ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के ऊपर बातें नहीं करूँगा। एंटीबायोटिक्स के बाद आता है प्रोबायोटिक्स, उसके बाद आता है प्रीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो हमने सुना है, इसका बहुत ही अच्छा इसका उपयोगिता है, इसका बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। हर जगह पे हर एक बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है। चाहे पेट की गड़बड़ी हो, पेट में म्यूकस हो, पेट की दर्द हो या कुछ भी हो, उसमें एंटीबायोटिक डाल दिया जाता है। एंटीबायोटिक खाओ और बीमारी से मुक्ति पाओ। मगर ऐसा है नहीं। एंटीबायोटिक्स की इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वह अगर सुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। चाहे पेनिसिलिन हो, चाहे एम्पिसिलिन हो, चाहे एम्पोक्सिन हो, कुछ भी हो, चाहे एथम्बुटल हो, चाहे टेट्रासाइक्लिन हो या और भी कुछ हो, जो भी एंटीबायोटिक्स है उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और कोई व्यक्ति अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसका सीधा असर जो होता है, पहला असर होता है उनका लीवर में, लीवर से फिर हार्ट में, हार्ट से फिर किडनी में, किडनी से फिर लंग्स में। इस तरह की जो साइकिल है चलता रहता है। उसके बाद जो हमारे गट हेल्थ है, जो पेट है, स्टमक से लेकर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनास, तो इसके ऊपर से इस एंटीबायोटिक्स का जो एक्शन और रिएक्शन है ये बहुत ही डेंजरस है। हमारे शरीर में हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स मिलते हैं, जिनके द्वारा हमारा डाइजेशन होते हैं और हमारा जो मल निष्कासन होता है, जो हमारे फाइटिस होता है, उसको निकालने के जो काम होते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यह जो जिसे बेसिकली कहते हैं गुड बैक्टीरियाज, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, यह भी एंटीबायोटिक्स मारने का काम करता है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स को द किलर कहा गया है, इसको किलर कहा गया है। किलर का मतलब होता है जो किसी को मार दे, चाहे इंसान हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे माइक्रोब्स हो, एनीथिंग जिसको मार दे उसी को किलर कहा जाता है। बेसिकली बात ये हुआ, किसी एक सरकार ने ऐसी ग्रुप का हायर किया जिनका काम होगा मारना। ऐसी ग्रुप का हायर किया जो सरकार में नहीं है, बेसिकली सरकार की पेरोल में नहीं है और बाहर से हायर किया गया है। वो लोग ऐसे होंगे कि भाई जो भी सामने है उसको मार दो, जो भी सामने है उसको मार दो। उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसमें आम आदमी भी हो सकता है कि उसमें टेररिस्ट भी हो, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ठीक जो किलर है, जो एंटीबायोटिक्स है, उसी तरह का काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स इसको दिया जाता है जो हमारे पास बैड बैक्टीरियाज है, जो हमारे पास जर्म्स है शरीर में, जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं।
जो बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न मेडिकल साइंस जो कहते हैं हमारे शरीर में कुछ जार्म्स हमें हमारे बीमारी को शरीर में पैदा करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, चलो हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। इस तरह की बात होगी कि भाई डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दिया, इसका मतलब है कुछ हायर कर लिया, ऐसे बंदूकधारी कुछ हायर कर लिया, गनमैन हायर कर लिया जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, किसी को भी मार सकते हैं उठा के। तो एंटीबायोटिक्स वही काम करने लग गया। जो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी मारना शुरू कर दिया, और मारा भी इस तरीके से मारा कि हमेशा मारता रहा कि हमारा जुकाम हो जाए तब भी हम एंटीबायोटिक ले, हमारा सर्दी हो जाए तब भी हम एंटीबायोटिक ले, बुखार हो जाए तब भी हम एंटीबायोटिक ले, हमारा पेट की गड़बड़ी हो जाए तब भी हम एंटीबायोटिक ले, कहीं पे कट जाए थोड़ा सा तब भी हम एंटीबायोटिक ले। तो इस तरह का जो सिलसिला के एंटीबायोटिक लेने की जो है कार्यक्रम हमेशा हमारे शरीर में हमेशा चलता रहता है। तो इसके वजह से हमारे लीवर से लेकर पूरे गट हेल्थ बिल्कुल बर्बाद कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आज अगर देखेंगे ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसका गैस की समस्या नहीं होगा, जिसका लीवर की समस्या नहीं होगा, जिसका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, होगा ही होगा, होना ही होना है। और ये जो एंटीबायोटिक है यह उस तरह बिना लाइसेंस वाला किलर जैसा काम किया। तो कितना अच्छा है कितना बुरा है हमें लेना देना नहीं है। हो सकता है आपका एंटीबायोटिक बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके देश के लोगों के लिए, कि आपका देश ठंडा देश है, ठीक है, तो उसमें आपकी जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से आपका ये सही होता होगा। मगर हमारे जो इंडिया है, भारत है, यह गर्म देश है, इसमें अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस एंटीबायोटिक ने हमारे जितने भी शरीर का सेल है उसको भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। और तो और हमारे गट हेल्थ को इतना बर्बाद किया कि हम हज़ारों बीमारी से आज लड़ रहे हैं, हम हज़ारों बीमारियों से। और जब देखा वेस्टर्न वर्ल्ड ने कि भाई जो ये हमने एंटीबायोटिक बनाया और लोगों को खिलाना शुरू कर दिया, तो इसने इतना ज़्यादा गुड बैक्टीरिया को मार दिया, शरीर अब कोई भी शरीर में जो हमारा इम्यूनिटी पावर है उसको इतना कमज़ोर कर दिया, कोई भी शरीर का एक छोटा सा बीमारी भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा इम्यूनिटी पावर इतना वीक हो गया। तो फिर इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, भाई क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए, एंटीबायोटिक तो इतना खतरनाक हो गया। मगर आपको कि बोलेंगे नहीं, आपके जो डॉक्टर्स हैं आपको जब एंटीबायोटिक लिख देंगे, सीधा प्रिस्क्राइब कर देंगे, आपको बोलेंगे नहीं कि भाई यह इतना खतरनाक है, आपके शरीर में यह नुकसान कर सकते हैं, करेगा, मस्ट करेगा। कोई भी एंटीबायोटिक ऐसा नहीं होगा जो बिना हमारे गुड बैक्टीरिया को डैमेज किए हुए काम करेंगे। हो ही नहीं सकता। हमारे सेल को डैमेज करेंगे ही करेंगे, हमारे गुड बैक्टीरिया को डैमेज करेंगे ही करेंगे, गुड माइक्रोब्स को डैमेज करेंगे ही करेंगे। हमारे हेल्थ नुकसान इतना ज़्यादा कर देता है, अगर 1% हमारा शरीर का फायदा करता है तो 99% ये जो एंटीबायोटिक्स है ये हमारे शरीर का नुकसान करते हैं। और डॉक्टर्स कभी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। यही तो है इनका खासियत, नहीं तो बिजनेस चलेगा नहीं। चलो भाई, अब एंटीबायोटिक्स इन्होंने बना दिया, इतना नुकसान कर दिया, उसके बाद क्या करें भाई, इसको शरीर को ठीक करना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी प्रोबायोटिक्स कैप्सूल निकाल दिया, प्रोबायोटिक्स टैबलेट्स निकाल दिया, प्रोबायोटिक्स इंजेक्शन निकाल दिया। अब क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरा ये पेट की गड़बड़ी है, मेरा पेट की कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द होता है, डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप बात बताएंगे तो अगर कोई जानकार डॉक्टर होगा तो आपको एंटीबायोटिक नहीं देंगे, वो आपको प्रोबायोटिक्स देंगे। प्रोबायोटिक चाहे कैप्सूल के रूप में हो, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में, चाहे वो टेबलेट के रूप में हो, आपको प्रोबायोटिक देंगे। यह जो प्रोबायोटिक है यह हमारे बहुत सारे खान पान है जिसमें हमें मिलते हैं नेचुरली, जैसे दही हो गया, योगर्ट हो गया, छाछ हो गया, जो फर्मेंटेड फूड हो गया, फाइबर जिसमें फाइबर ज़्यादा रहते हैं वो हो गया। जैसे हमारे आसाम, बंगाल और साउथ इंडिया में कुछ
इस तरह का भात बनाया जाता है जो रात को बनाते हैं, उसमें फिर पानी डाल के रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे सुबह वह खाते हैं। तो इसमें असम में इसको पंथा भात बोलते हैं, बंगाल में भी इसको पंथा भात ही बोलते हैं। तो यह जो होता है, और यह साउथ इंडिया में अमली बोलते हैं। तो यह जो भात होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। बचपन में हमें याद है, हम जब गांव में हमारा घर थे तो हम इस तरह का पंथा भात हमें खाने को दिया करते थे, हम खाते भी थे। बहुत स्वादिष्ट होता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। और यह हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, वह हमें आज महसूस होता है। मगर हमारे डॉक्टर्स है उस समय की, हमारे साइंटिस्ट है, उस हमारे कुछ जो आर्टिकल लिखा जाता है हमारे, ठीक है, इस तरह के डॉक्टर्स जो उसमें बताते हैं कि भाई हमारे इस तरह का जो बासी खाना है, इस तरह का जो खाना है जो फर्मेंटेड होता है, वह नहीं खाना चाहिए हमें, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का बोलते बोलते हम क्या किया, आज हम जो कल्चर है हमारा पंथा भात बनाने का, वो कल्चर रह गया। हमारे दादी नानी या माँ हमारे इस तरह का करते थे, इसलिए करते थे कि रात को खाना बना के रख देते थे, उसको पानी डाल के रख देते थे। वो लोग इसलिए करते थे ताकि काम आसान हो जाए, इजी हो जाए। अगर बच्चों को भूख लगे सुबह तो ये जो अमली है या जो पानी डाला हुआ जो भात है, चावल है, वो खा जाए। ठीक है, उनको काम को सरल करने के लिए करते थे। मगर यह एक बहुत बड़ा एक औषधि है। मैं तो कहता हूँ जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग इस तरह का जो फर्मेंटेड फूड है, इस तरह का जो पानी डाला हुआ अगले दिन का जो भात है, वो आप लोग खाइए। आप देखेंगे आपका हेल्थ पहले जैसा, डाइजेशन आपका पहले जैसा बढ़ने लग जाएंगे। तो यह है प्रोबायोटिक्स। और कुछ फर्मेंटेड फूड है, जैसे सब्जी हो गया, कुछ सब्जी है जैसे गाजर हो गया, बीटरूट हो गया, ठीक है, बंद गोभी हो गया। तो इस तरह का जो जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसका अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं, उसमें नमक डाल के, पानी डाल के, उसमें हम अगर धूप में 3-4 दिन रखते हैं तो हम एक अचार जैसे बन जाएंगे, फर्मेंटेड फूड बन जाएंगे। तो उसमें भी यह प्रोबायोटिक होते हैं, और इस तरह का प्रोबायोटिक भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ में आया हुआ है बेसिकली, वो है मिलेट्स। मिलेट्स कई प्रकार के हैं जो बेसिकली असम और बंगाल में पाया जाता है। वो है काउन, जिसे कांगनी कहते हैं, छोटी कांगनी, बड़ी कांगनी, बहुत तरह के कांगनी होते हैं। असम में तो चाहे जितनी तरह की कांगनी हो, उसको काउन ही बोला जाता है। तो इस तरह का जो फूड है जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, उसको भी हम अगले दिन अगर पका के पानी डाल के रात को छोड़ दे और सुबह खाएं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारा प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, और वह खाना भी चाहिए। उसके बाद आता है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स जो फूड है, यह प्रीबायोटिक्स वह फूड है जो जिसमें ज़्यादा फाइबर होते हैं, और यह फाइबर जनरली डाइजेस्ट नहीं होता। यह जो फाइबर है, यह जो गुड बैक्टीरियाज होता है उनके भोजन है। तो हम जितनी भी पका हुआ खाना खाते हैं, उसमें कुछ फाइबर्स ऐसा होना चाहिए जो हमें खाना चाहिए, ताकि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भोजन मिले, वो भी जिंदा रहे। तो बेसिकली ये जो कल्चर है, यह कि भाई सिर्फ हमें जिंदा नहीं रहना है, हमारे शरीर में जो माइक्रोब्स है, हमारे शरीर में जो अदर सेल्स हैं, उनको भी जिंदा रखना है। अगर हम सबको मार दिया और खुद ही जिंदा रहे तो ऐसा नहीं चल सकता। जो वेस्टर्न कल्चर है, भाई सबको मार दो, सबको मार दो, सिर्फ हम जिंदा रहे। जैसे वो लोग तो लूटते थे। आज से 200 साल पहले आए थे इंडिया में, भारत में, और भारत को लूट के चले गए। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने मार दिया। जालियानवाला बाग है जिसका उन्होंने कांड किया था, हजारों लोगों को उन्होंने मार दिया। पता नहीं कितने कितने इन लोगों ने ऐसा कांड किया हुआ है जो लाखों लोगों को भारत में मारा हुआ है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में
जहाँ जहाँ इन लोगों ने कब्जा किया वही इन्होंने गंद मचाया। तो उनका वही कल्चर है कि भाई हम जिंदा रहे, सिर्फ उनको जिंदा रहना है और सबको मार दो, बस यही कल्चर है। तो एंटीबायोटिक भी वही काम, उन्होंने ही एंटीबायोटिक को निकाला और वही काम उन्होंने जो किया पूरी ज़िंदगी में, एंटीबायोटिक भी वही काम करने लग गया। मगर ऐसा हमारा कल्चर भी नहीं है, ऐसा हमारा सिस्टम भी नहीं है, हमारा मेडिकल सिस्टम भी ऐसा नहीं है। हम इस तरह का दवाई भी नहीं देते ताकि सिर्फ हम जिंदा रहें। हमारे शरीर में जो आश्रय लिए हुए हैं कुछ माइक्रोब्स, कुछ छोटे छोटे कीटाणु या बीजाणु जो हमारे शरीर में हैं, उनको भी जिंदा रखना है। वो लोग जिंदा रहेंगे तो हम भी जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के बिना यह दुनिया नहीं चल सकता। सिर्फ हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारे साथ साथ जो भी नेचर में और भी प्राणी है और भी जीव है, उनको भी जिंदा रहना है, उनको भी जिंदा रखना है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जो उनका कल्चर है, उनके कल्चर के हिसाब से उन्होंने दवाई बनाया, क्योंकि उनका मेंटेलिटी हुई है सबको मार दो, सिर्फ हमें जिंदा रहना है। अब समझ में आ गया कि अगर सबको मार दिया सिर्फ हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सिर्फ वही लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनको भी जिंदा रखना है जो हमारे ऊपर आश्रय लिए हुए हैं। कुछ जो माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरिया है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारे हजारों तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होंगे। ये जो गुड बैक्टीरिया है, कुछ ये लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं हमारे शरीर में, विटामिन सी की भी उत्पन्न करते हैं। तो कैल्शियम भी ये लोग हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं। अगर विटामिन डी नहीं रहेंगे तो कैल्शियम भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए इनडायरेक्टली कैल्शियम भी ये लोग बनाते हैं। तो इसलिए जो प्रोबायोटिक्स है, इनको हमारे शरीर में रहना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, हो सकते हैं 0.1% हो सकते हैं कभी कभार एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो जाए। कोई बहुत बड़ा इंजरी हो जाए, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाए कि सर्जरी करना पड़े, हो सकता है उसमें ज़रूरी हो, मगर हमेशा नहीं। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ये जो एक चाल है कि हमेशा दवाई खाते रहो, हमेशा दवाई खाते रहो और एंटीबायोटिक यूज़ करते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्दी हो, जुकाम हो, छोटी सी बीमारी हो, उसमें कभी भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, चाहे ये लोग जितने भी बोले कि भाई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी एंटीबायोटिक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा एंटीबायोटिक उन्होंने बना नहीं पाया आज तक जिसमें साइड इफेक्ट ना हो। तो इसलिए ज़रूरी एंटीबायोटिक की नहीं है जितना होना चाहिए, मगर हाँ प्रोबायोटिक की हमें 101% की प्रोबायोटिक की ज़रूरत है। और प्रोबायोटिक जो है, जो गुड बैक्टीरिया से उनके खाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह की हमें भोजन चाहिए, तो जो गुड बैक्टीरिया है उनको भी भोजन चाहिए, और उनके जो भोजन है उनको प्रीबायोटिक्स बोला जाता है। जैसे फर्मेंटेड फूड हो गया, कुछ सब्जी हो गया, सलाद हो गया, जिस तरह की हम जो कच्चा सब्जी है, गाजर हो गया, मूली हो गया, उसके बाद बीटरूट हो गया, बंद गोभी हो गया, उसके बाद खीरा हो गया, तो इस तरह का कुछ कच्चा फ्रूट हो गया, तो इस तरह का जिसमें फाइबर होते हैं बहुत ज़्यादा कच्चा, वह हमें भोजन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारे जो एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स, इसमें हमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, इसको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। तो एंटीबायोटिक आज से जितना हो सके ना ले तो उतना ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए कि भाई इसके अलावा ज़िंदगी नहीं बच सकता, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ऐसा इमरजेंसी आ जाए कि मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, तो आप जहर को लीजिए। तब जहर आपको दवाई जैसे काम करेंगे। अगर हमेशा ही आप इस तरह का जहर लेंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपको मारने के लिए जो किलर है, यह किलर जो है दूसरों को मारने जा रहा है ना, एक दिन ये आपको भी मारेगा।
क्योंकि लाइसेंस नहीं है इनके पास। ये जो किलर है इनके पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के गनमैन नहीं है, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स लेने का आदत डालिए और हमेशा इस तरह का भोजन कीजिए ताकि हमारे शरीर में प्रीबायोटिक भी आए, प्लस प्रोबायोटिक की जो मात्रा है, जो उनका क्वांटिटी है, वो भी हमारे शरीर में, हमारे गट में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ते रहे। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं इतने में ही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि इस तरह का जो है एंटीबायोटिक्स लेना बंद करना चाहिए और प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को ज़रूर हमारे भोजन में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच।